हो गया नोट? गुड भैया लो, आप लोग ना स्टेट ऑफ मैटर का पहला पेज खोलिए। एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मैटर का फर्स्ट पेज खोलिए, हाथ में हाइलाइटर लीजिए, हेडिंग्स को देखिए। बेटा जो पहला पेज है वहाँ पे हेडिंग होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स, होगा कि नहीं? बेटा तुम चले गो बॉन्डिंग के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर का पहला पेज, बॉन्डिंग का नहीं। अरे भाई वहीं पर जहाँ पे हो एक आध दो पेज पलट लो। बेटा वहाँ पे जो बेटा पहली हेडिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम थोड़ा और डिस्कशन किए हैं कहाँ पर? बॉन्डिंग के, लेकिन हम इसको डिस्कशन पूरा बॉन्डिंग के अंदर ही कर लेंगे। याद होगा इनर के अंदर पॉइंट लिखवाया था ना, लंदन फोर्स के सोम फोर्स, और बॉन्डिंग के अंदर पूरा हेडिंग आएगी। ठीक, अब इससे आप आगे बढ़िए। आपको मिला होगा द गैस, मिला कि नहीं? फिर मिला होगा गैस ला, द गैस ला मिला कि नहीं मिला? उसका हाईलाइट करिए, गैस ला। बेटा हाईलाइट करते चलिएगा एनसीईआरटी को, हाईलाइट है। आगे देखो क्या है, वॉयल्स, फिर क्या है, चार्ल्स, फिर क्या है, गैलुसेक, फिर क्या है, एवोगैड्रो, फिर क्या है, आइडियल गैस, हो गया ना? फिर क्या है, डेंसिटी, फिर क्या है, डेंसिटी, हो गया। फिर क्या है, डाल्टन, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर स्पीड ना, ठीक भैया, मॉलिक्यूलर स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी मिला कि नहीं? फिर मिला होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी। और आपको मैंने कहा था पॉइंट आउट करना है आप खुद ही, ये वाला पार्ट थ्योरिकल पार्ट है, पॉइंट आउट करने हैं ना, पॉइंट लिखे हैं, उसको आप रीड करिए कई बार और आपको समझ आएगा। जो सर ने पढ़ाया सब पढ़ा दिया उसके अंदर, यही बातें लिखी हुई हैं पूरी उसमें, और आप उसको पॉइंट आउट करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर हाईलाइट करिए। तब आगे जाइए, मिलेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, डालो हेडिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एंड्रयूज आइसोथर्म, एंड्रयूज आइसोथर्म, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एंड्रयूज आइसोथर्म, एंड्रयूज आइसोथर्म। वहां देखिए जहां पे लिखा है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के जस्ट 3 लाइन नीचे लिखा होगा एंड्रयूज, एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज आइसोथर्म, पढ़ना है इसको। अब यहां सुनिएगा आप लोग, बेटा एंड्रयूज ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये रहा वॉल्यूम, बेटा ये है प्रेशर, और इस बात को उन्होंने ध्यान दिया कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो देखो वैसे एनसीईआरटी लिखा है, जो एनसीईआरटी ग्राफ बना है, तो एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर CO2 गैस के लिए बना है। किसके लिए बना है? CO2 के लिए, पर हम ये जनरल बना रहे हैं आपके लिए। बेटा गैस है, उसको टेम्परेचर T पर लेकर के ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ इस तरह का मिला T1 पे, जो वॉयल्स को फॉलो कर रहा था। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, मतलब T1 से कम टेम्परेचर ले लिया, T2, फिर ग्राफ बनाया, फिर इनको ऐसे मिला, ये भी वॉयल्स को ओबे कर रहा था। ठीक, अब क्या किया इन लोगों ने, टेम्परेचर को और कम कर दिया। अच्छा आपको लिखिए होगा नहीं, न ग्राफ बनाइएगा। तो इनको इस बार कुछ ऐसा ग्राफ मिला, TC है, इनको ऐसा ग्राफ मिला, और इस पॉइंट को कहा गया, इस वाले पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट। फिर ग्राफ ड्रा किया इन लोगों ने, तो इनको ऐसा ग्राफ कुछ मिला, ये T3 लिख दे रहा हूं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और D पॉइंट। ठीक, और जो T2 है
उससे कम T3 है और उससे भी कहीं कम कौन है, T3 है। तो एंड्रयूस ने पहले लिखने चल कहा किसी भी गैस को लिक्विफाइड करना है तो फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टेम्परेचर मस्ट बी लोअर, टेम्परेचर मस्ट बी लोअर, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, एंड प्रेशर इंक्रीज, इट मीन्स कंप्रेशन। आप गैस को कंप्रेस करिए और टेम्परेचर को डिक्रीज करिए, गैस क्या कर जाएगी, लिक्विफाइड कर जाएगी। पहला पॉइंट लिखो, आप लिखा होगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ना, वहाँ पहला पॉइंट लिखा होगा। फिर एंड्रयूस आइसोथर्म लिख दिया कि नहीं लिखा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड्रयूस आइसोथर्म, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड्रयूस आइसोथर्म लिखो पॉइंट। फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टेम्परेचर मस्ट बी लोअर, टेम्परेचर मस्ट बी लोअर, टेम्परेचर मस्ट बी लोअर, ब्रैकेट लिख दो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, एंड प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, एंड प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, ब्रैकेट लिख दो, कंप्रेशन, आप कंप्रेस कर रहे होंगे, कंप्रेशन, ठीक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब बेटा देखो, किसी भी गैस को एंड्रयूस ने कहा हम दुनिया में एक पिस्टन ले लें, एक पिस्टन ले लें, उसमें गैस भर दें, उसको कंप्रेस करना चालू करें। बेटा एक पिस्टन लो, तो सुनिएगा, एक पिस्टन लीजिए, उसमें CO2 गैस भर दीजिए, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्रेस करिए, कितना भी कंप्रेस कर लीजिए पिस्टन फट जाएगा लेकिन गैस लिक्विड नहीं बनेगी। फिर टेम्परेचर घटा दिए, ले आए 50 पे, फिर कंप्रेस किए, पिस्टन फट जाएगा पर लिक्विड नहीं बनेगा। अब CO2 को 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, 30 पर, इस बार जब कंप्रेस किए ना तो लिक्विड बन गया, CO2 क्या बन गई, लिक्विड। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहली ड्रॉप मिली किसकी, लिक्विड की। जब उन्होंने 30 डिग्री 30 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है SIT में, जब इसको कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया तब पहली ड्रॉप क्या मिली, लिक्विड मिली। इतना समझ आया कि नहीं। उसके बाद इन्होंने जब कंप्रेस किया तो लिक्विड मिला इनको। तो कहना, इनका कहना यह था एनी गैस नॉट लिक्विफाइड अबव द टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल, अगर ना, या if temperature greater than critical temperature then cannot be liquefied, लिखो, if temperature of gas, if temperature of gas greater than, if temperature of gas greater than critical temperature of gas, if temperature of gas greater than critical temperature of gas then gas not liquefied. If temperature of gas greater than critical temperature of gas then gas not liquefied, तब आप गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, समझ में कि नहीं। देन गैस नॉट लिक्विफाइड, क्लियर। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर देन गैस नॉट लिक्विफाइड बाय इंक्रीज प्रेशर, बाय इंक्रीज प्रेशर। बेटा आपको प्रीवियस क्लासेस याद होंगी, मैंने कहा था किसी भी वेपर को आप टेम्परेचर को सिर्फ डिक्रीज करके लिक्विफाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि आप गैस को लिक्विफाइड कर लेंगे सिर्फ टेम्परेचर को डाउन करके, तो लिक्विफाइड टेम्परेचर और गैस को लिक्विफाइड करने के लिए दो बातें होनी चाहिए। टेम्परेचर तो लो करना ही पड़ेगा और साथ में आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और आप वेपर में ऐसा नहीं है, वेपर में प्रेशर को बढ़ाइए ना बढ़ाइए, सिर्फ टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, वेपर क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड कर जाएगी। ना समझ में आया। अगला पॉइंट, एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, एट क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, at critical temperature of gas, first
ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड का पहला क्या बनेगा? ड्रॉप बनेगा। अगला पॉइंट, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस लिक्विफाइड, गैस लिक्विफाइड by increased pressure, below the critical temperature gas liquefied by increased pressure। ठीक, आप प्रेशर को इंक्रीज करके गैस को क्या कर देंगे? लिक्विफाइड कर देंगे। अब इसको नोट करिए जो लिखा है सामने, तो जो ग्राफ बनाया गया इसको ड्रा कर लीजिए। तो सही है। हो गया नोट? हटाए से बेटा सुनो, यहां पर पॉइंट लिखिए कुछ। देखो, एट टेम्परेचर T3 लेस देन TC, ठीक, तो एट टेम्परेचर कहां पर? T3, जो किससे छोटा है? TC से, ठीक। A to B, गौर सुनिएगा, जब आप A to B के लिए वॉल्यूम को घटा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो उनको प्रेशर गेज पे जानते हो क्या दिख रहा था? पिस्टन को कंप्रेस कर रहे थे, बगल में प्रेशर गेज लगा था और गैस को भर दिया गया। गौर सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक पिस्टन में भर दिया गया और उसके बगल में प्रेशर गेज लगा हुआ था। अब वो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 30.9 समथिंग है कि नहीं? 30.9 उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो हम क्रिटिकल के बिलो चले गए 25 पे, रूम टेम्परेचर पे। हम उसको कंप्रेस कर रहे थे, तो जब हम वॉल्यूम A से B तक, क्या बोला इन्होंने, A to B में क्या हुआ? जब वॉल्यूम को घटाया गया तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। मतलब जब हम इधर को मूव किए, इस साइड में गए, हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया। और ओनली गैस एग्जिस्ट, सिर्फ गैस एग्जिस्ट की, और इसके में कोई नहीं आया। उनका कहना था अभी भी जैसे जैसे वो पिस्टन को कंप्रेस कर रहे थे, प्रेशर गेज में प्रेशर बढ़ रहा था, और जब प्रेशर बढ़ रहा था इसका सीधा मतलब है कि अभी एक भी मोलिक्यूल नहीं आया किसका? लिक्विड का। इसके बाद B to C, उन्होंने क्या देखा? B to C में वॉल्यूम को घटा तो रहे हैं, लेकिन प्रेशर उनका कांस्टेंट कर गया है। अब वो क्या देख रहे हैं कि पिस्टन नीचे जा तो रहा है। कुछ देर बाद ऐसा हुआ, पिस्टन नीचे जा तो रहा था पर प्रेशर बदल नहीं रहा था।
मतलब कंप्रेस तो कर रहे थे लेकिन प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ गैस एंड लिक्विड बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। दोनों कहाँ आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए, इसके अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है, दोनों आ गए हैं। तो बोले आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, इस तरह ग्राफ बना के पकड़ा देगा कि बताइए किस A to B, B to C, C to D, SIT कैंपलर एनीवन, NCERT कैंपलर 11th भूल गए क्या, कोई लिया है, नहीं लियो हो कोई बात नहीं। NCERT कैंपलर में क्वेश्चन बैग में पड़े होंगे, लाओ दो ऐसे बुक होंगी, नहीं एकदम से उसी में है, उठा लो, दोनों हैं। लोग NCERT आप लेके चलते क्यों नहीं भैया, अब मोबाइल ना दिखाएंगे ना भैया, वहाँ पे ग्राफ बना हुआ है और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया गया है और बोला कि कौन कौन सी बातें इसमें करेक्ट हैं, ठीक। तो B to C में जो है, B to C में गैस एंड लिक्विड दोनों गिस कर रहे हैं और दोनों कहाँ पर हैं, इक्विलिब्रियम में। तो एक हो गया A to B, एक हो गया कहाँ, B to C, ठीक। बोलना चाहिए पहले, रखे हो तो देखो वर्कशीट है NCERT कैंपलर की है, प्योर, मतलब क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। यहाँ देखो, ये तो आप सब ग्राफ देखे ही हैं, और यहाँ देखिएगा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ जो है 2020 में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में आया था, ये वाला 21वें ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था ये, और ये दोबारा बनाया है, मल्टीपल चॉइस बना है ना, दिख रहा है आप लोग को ना। और ये देखिए बगल बना हुआ अगले पेज, वेपर प्रेशर का पेज पलटिए, एक पेज आगे जाइए, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं, तो वेपर प्रेशर का है। तो ये देखो ये ग्राफ है ना, इसमें इन्होंने कई सारे पॉइंट लिखा है, देखो ऐसा लिखा है, एक इन्होंने T3 पे, TC पे, T2 पे, T1 पे ग्राफ बनाया है। अब लिख रहे हैं इन विच स्टेट विल CO2 एग्जिस्ट बिटवीन द पॉइंट A to B एट टेम्परेचर T1, मतलब उन्होंने अलग अलग बातों के लिए अलग बातें बता दी हैं। तो ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे A B C D, पूछेंगे कहाँ पे क्या पाया जाता है। अब देखो जो ओलंपियाड में क्वेश्चन है वहाँ क्या लिखा था, कहा था कितने इसमें इनकरेक्ट हैं, तो लिखा था A to B में यही लिखा हुआ था, और लिखा तो B to C में ओनली लिक्विड, गलत हो गया। तो यार लिक्विड नहीं है, गैस भी है और लिक्विड भी। अब बेटा गौर करना थोड़ा सा, आपको अब लगेगा कि सर जब फर्दर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, जब सॉरी बलून को घटा रहे हैं तो प्रेशर बहुत तेज से बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे प्रेशर को नहीं दिखा रहा है, अब ऐसा समझिए, कभी आप पंप को चलाइए, पंप एक पिस्टन है और एकाएक पिस्टन नीचे चला जाए तो जो पंप चला रहा होगा वो गिर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, मुंह पर गिरेगा सीधा उसके ऊपर जाकर के। ऐसा होता भी कभी कभी, मतलब पंप चला रहे हो, पंप टूट जाए वो, या पिस्टन एकाएक नीचे चला जाए, सीधा नीचे जाएंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ ना, C to D में, सीट कहाँ तक, D में, ओनली लिक्विड एग्जिस्ट, प्रेशर खत्म हो गया, नो प्रेशर, प्रेशर निकल चला गया। इतना क्लियर है कि नहीं, ये मत सोचना यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ने, प्रेशर है ही नहीं, अब सब कुछ क्या हो चुका है, लिक्विड हो गया है। इतना क्लियर हुआ बेटा। किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए उसका टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए, बिलो द या एबव द क्रिटिकल, बिलो द क्रिटिकल या एबव द क्रिटिकल, बिलो द, अच्छा एबव द क्रिटिकल, एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। गैस को चाहे जितना प्रेशर बढ़ाओ लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे। बिलो द क्रिटिकल आप गैस के प्रेशर को बढ़ा करके कंप्रेस करके उसको क्या कर लेंगे, लिक्विफाइड। उसमें 3 केसेस बनेंगे। पहले क्या होगा, जब तक गैस होगी बॉयल्स को ओबे कर रहा होगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन पकड़ लेगा, ये समझ में आएगी नहीं, और इसके बाद क्या होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। नोट करो,
डन, वेरी गुड। डेवलप करें इसको। और यहाँ सुनिएगा बेटा, अब एनसीईआरटी कहती है, सपोज करो तुम्हारे पास 2 गैस हो, एक अमोनी, 3 गैस ले लो या 2 ही गैस मान लो, अमोनिया और CO2। बेटा एक लिक्विफाइड, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 है, मतलब उसका फर्स्ट लिक्विड बनना चालू होता है कहाँ से, 30 से, और एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 हो, तो पहला लिक्विड कहाँ बनेगा, 50 पे। तो बताओ ज़्यादा लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी किस में है, 30 वाले में 50 वाले में? 50 या 30? समझ में आया क्यों? जो हाई टेम्परेचर पे ही लिक्विड बन जा रहा है, इसका सीधा मतलब है उसमें लिक्विड बनने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। और जो लो टेम्परेचर बन रहा है उसका लिक्विड बनने की टेंडेंसी क्या है, कम है। इतना क्लियर है? इससे पता लगता है कि जो लिक्विफिकेशन है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, TC के, क्रिटिकल टेम्परेचर के। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, बेटा उसका लिक्विफिकेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन्हें समझ में आया कि नहीं? तो सुनिएगा आप, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बेटा हीलियम से ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा पहले, हाइड्रोजन ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा O2 है, फिर बेटा CO2 है, फिर आपका अमोनिया है, तब आपका H2O है। ठीक, H2O है। भैया खड़े जाओ साइड लेके। तो वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा दिख रहा है, सामने चार्ट बना हुआ है उधर। कहाँ यार, रिवर्स करो पेज, मिला ना? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलना सब, क्या H2 का बोलो, 33.2। आराम से पूरा सही देख के होशो हवास में बोलना। क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो? कितना इसका, H2O का? और कोई नहीं बोलेगा, बोलना है खड़े बोलो, बोलना है, बोलो। 647.1 केल्विन। अमोनिया बोलिए। 405.5। 405.5। अच्छा 40, ठीक है, आराम बेटा बोलिएगा। 405.5 केल्विन। CO2 304.10। केल्विन। अगला 154.3। 154.3 केल्विन। अगला 126। 126 वही पूछ रहा हूँ मैं, केल्विन। 33.2। 3.2 और 5 पॉइंट समथिंग होगा। इतना समझ में आया बेटा? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड ज़्यादा किसका होगा, H2O का। ओस पड़ती है ना, नोट करो बेटा। एक मिनट सुनिएगा, हम लोग अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़े तो गैस को हम एब्जॉर्ब कराएंगे सरफेस पे, तो पहले ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी को रोकने की पावर ज़्यादा। वो अब मैंने भैया लिक्विड बनने का मतलब क्या हुआ,
गैस की काइनेटिक एनर्जी एंड हो गई, तब लिक्विड बनाना। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी को एंड करने की पावर ज़्यादा है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उस गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अभी पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। हो गया नोट? चले आगे। सकी वाले नोट कर लीजिएगा। फिर नोट लिखो। नोट आउट ऑफ एनसीईआरटी। नोट लिखो आउट ऑफ एनसीईआरटी। थोड़ा सा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख देंगे हम लोग अभी। एनसीईआरटी में तो इतनी बातें लिखी है ना, बढ़िया देखो। बेटा प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये बेटा गैस का एक ग्राफ है। ये टीसी पे है, ये बनाया गया आइसोथर्म है। और ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है। बेटा यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलोगे, और इसमें जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलोगे? क्रिटिकल प्रेशर। समझे कि नहीं आप? एक फिडजी की टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, हम देखे थे। ये मतलब लगभग मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज में देखा है, अपने मॉड्यूल में डाल दिया हम लोगों ने क्वेश्चन। और ये किसी ओलंपियाड पेपर क्वेश्चन था, तो वहाँ लिखा था कि कौन कौन सी बातें करेक्ट हैं क्रिटिकल कंडीशन के लिए। सुनना, क्या क्या ऑप्शन दिया था, क्या क्या बच्चे गलत कर दिए थे। क्रिटिकल पॉइंट का सीधा मतलब ये है उस स्थान की स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है तो कैसा स्लोप क्या होता है? dp/dv, ये जीरो है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना हो तो उसी इक्वेशन को डुअल डिफरेंशिएट मार देते हैं। d²/dv² जीरो कर दो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। इन्हें समझ में आया कि नहीं? तो स्लोप जीरो होना कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। वहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन हो गई है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई है? स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ की स्लोप क्या हो गई? जीरो। तो ये हो गई क्रिटिकल कंडीशन। आप समझे बात को? पहला ऑप्शन ये लिखा था। अब आप P + AN² V - NV = nRT ना। इसमें dp/dv को जीरो कर दें और डुअल डिफरेंशिएट मार दें, इसको जीरो कर दें, तो देखो क्या मिलेगा। जो क्रिटिकल वॉल्यूम आपको मिलेगी उसकी वैल्यू 3b आएगी। 3b एनसीईआरटी में क्रिटिकल वॉल्यूम को लिखा है पर वैल्यू नहीं लिखा है। जो क्रिटिकल प्रेशर आएगा A/27 B² आएगा। एनसीईआरटी में क्रिटिकल प्रेशर तो लिखा है, वैल्यू नहीं लिखा है। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा 8A/27 RV आएगा। एनसीईआरटी में क्रिटिकल टेम्परेचर तो लिखा है पर इसका वैल्यू नहीं लिखा है। तो बेटा देखो, उन्होंने लिखा था, पहला ये लिखा था ऑप्शन में, दूसरा ये लिखा था, तीसरा ये लिखा था, और तीसरे में दोनों लिखे थे। चौथा क्या लिखा था वो भी सुन लो। फोर्थ लिखा था कि ZC कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट PC/BC/TC रखोगे तो 3/8 आ जाएगा।
यही आ जाएगा। तो चौथे ऑप्शन में ये लिखा था और मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर था। दोबारा सुनिएगा, कहा था गैस का लिक्विफिकेशन के लिए क्रिटिकल कंडीशन है वो क्या है। ऑप्शन ए में ये दिया था, ऑप्शन बी में ये लिखा था, ऑप्शन सी में इन दोनों को लिखा गया था और ऑप्शन डी में ये लिखा था। तो मल्टीपल चॉइस में था तो बच्चों ने आंसर टिक मारा था, ये सही है, ये सही है और ये सही है, मतलब बी सी डी ने सही कर दिया था और मोर देन आंसर करेक्ट वाला क्वेश्चन था। पर आंसर जानते सही क्या था, सिर्फ ए वाला, ये तीनों गलत थे क्योंकि रिजल्ट हैं, ये कंडीशन थोड़ी ना है। तो आंसर ए सही था और जिनको उसका ज्ञान नहीं था वो सब लगा के आए कौन सा, नहीं ज्यादा। तो ये रिजल्ट हैं, ये कंडीशन नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब स्लोप क्या हो गई है, प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में स्लोप क्या कर गया, जीरो कर गया। नहीं समझे बात को, तो ये होता है क्वेश्चन गलत होना। अब कहता क्रिटिकल कंडीशन पे क्या क्या बातें हैं करेक्ट, सब हो जाता। पर क्रिटिकल की कंडीशन क्या है, तो dp अपॉन dv जीरो या d स्क्वायर p अपॉन dv स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो कर जाए। नोट करो, सॉल्व दो। हो गया। पैटर्न आप एक बार साइड देख लीजिए भैया, जहाँ पे हेडिंग है लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, जो आप देखेंगे पूरी कहानी उन्होंने किसके लिए लिखी है, CO2 गैस के लिए। सिस्टमेटिक उन्होंने CO2 के लिए लिखा है, ठीक। आप पढ़िए घर जा करके। तो वहाँ देखिए कि उन्होंने क्रिटिकल वॉल्यूम लिखा होगा, क्रिटिकल प्रेशर, ब्लैक स्पॉट क्या होगा, क्या है कि नहीं, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अब उसके बगल में देखिए बॉयल्स टेम्परेचर लिखा हुआ है, बॉयल टेम्परेचर।
बेटा जहाँ लिक्विफिकेशन नहीं उसके बगल वाले पैराग्राफ में, लिक्विफिकेशन के बगल वाले पैराग्राफ में, जहाँ पे हेडिंग है लिक्विफिकेशन के बगल में, जहाँ पर एंड्रयूस आइसोथर्म लिखा है उसके बगल वाले पैराग्राफ में देखो, लिक्विफिकेशन में नहीं, उसके बगल वाले पैराग्राफ में, जिसको जस्ट पहले हेडिंग में लिखा है कि नहीं। तो बच्चे बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर क्या है, तो लिखो बॉयल टेम्परेचर। ज़्यादा मत सोचो, ये चाहिए आर यहाँ रख दो ना, पी अपन आर टी, तो पी सी से अपन आर टी सी ना, एन हटा दो, वन मान लो उसको, फिर यहाँ पे आर कर देना, ठीक। पी ये होता है ना जेड इक्वल टू पी वी अपान एन आर टी, ओके गुड, सही है। एन को हमने बेटा 1 मोल रखा है ना, एन को मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एन का आर कर दीजिएगा बस। बेटे को बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर भैया लो, आपको ये बात याद है कि हाई, आपको समझा देता हूँ मैं, बेटा ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है और ये क्या है, प्रेशर, ठीक। और जेड इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ठीक। बेटा ये वाला जोन कौन सा है, हाई प्रेशर वाला है नहीं, ठीक। तो बेटा ऑल रियल गैस एट बेटा कहाँ पर, हाई प्रेशर, कहाँ पे, हाई प्रेशर। कौन डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। पर उनका कहना है सर जी 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा।